आचार्य महाराज रवि सेन स्वामी कि तुम लोग मोक्ष मार्ग का निर्धारण करो, मोक्ष का निश्चय करो और मोक्ष मार्ग को धारण करो। निर्धारण ही नहीं, धारण करो। ऐसी भावना से प्रेरित होकर के यहाँ पर मोक्ष मार्गियों के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी, भूल तो नहीं गए? हाँ, राम लक्ष्मण की। देखो, लक्ष्मण टहलने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले थे उस नगर में, और एक बात कान में पड़ी, और उज्जित पद्मा की बात कान में पड़ी। उसको देखने की इच्छा करके कहाँ पहुंच गए? राजमहल में। और शत्रुदम के उस महल में पहुंच करके उसको ललकार करके जित पद्मा को जीत लिया। सुना भर था, निकले किसी और काम से थे और काम कुछ और करने लग गए। हाँ हो, फिर उन्होंने जब जीत पद्मा को जीत लिया, फिर कितने अच्छे तरीके से कल कहा था, भूल तो नहीं गए? क्या कहा था कि ओ हमारी जो खोटी चेष्टा हुई है लड़कपन में, हे माम क्या करो, ऐसी खोटी चेष्टा के लिए आप क्षमा करने के योग्य हैं। उसने क्षमा मांगी। कल आपने किया था कि नहीं होमवर्क? याद ही नहीं है तुम्हारे को? हाँ किया पक्का? चलो एक तो राम निकला भाई। हाँ, नहीं तो दशरथ को चिंता हो गई, भैया क्या है, किया नहीं? याद है किया था? क्या था होमवर्क? हाँ, ओ याद है आपको। तो इसलिए कहा था कल, मूल बात क्या? अपनी गलती स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी बात है। गलती को गलती नहीं मानना, ये सबसे बड़ी गलती है। क्या कहा था? गलती को गलती नहीं मानना ही सबसे बड़ी गलती है, और गलती को गलती स्वीकार कर लेना ही क्या है? ये सुधरने की शुरुआत है। आपकी भूल कब ठीक होगी? जब आप उस भूल को स्वीकार कर लोगे, तब वहां से ठीक होना प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम हमसे गलती हुई है, ये स्वीकार करो। कौन सी गलती? लौकिक नहीं कह रहा हूं, हम सब गलत है कि सही? तो इसलिए ये विश्वास करो कि हमने मनुष्य भाव को प्राप्त किया है, तो अब हमको जो करने योग्य कार्य था वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या है, हम इतना स्वीकार कर लोगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि जिसको समझ में आ जाता है गंगवाल जी कि हम गलत हैं, हम गलत कर रहे हैं, तो वो फिर उसके लक्ष्य में आ जाता है सही क्या है और सही कैसे कर सकते हैं। जिसको ये बात समझ में आ गई ना, हम गलत हैं, तो उसको सही भी समझ में आ गया। तो अब जब हम गलत हैं ऐसा विश्वास जग गया अंदर से, तो फिर वो सोचता है कि अब हम सही कैसे करें। तो इसलिए लक्ष्मण ने भी अपनी गलती की क्षमा मांग ली। हाँ, ये ज्येष्ठ लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो क्षमा मांगने में देरी नहीं करते। क्या कह रहे हैं? जिनकी भवितव्यता अच्छी है ना, निकट भव्य हैं, जो ऐसे आसन्न भव जीव हैं, उनका एक लक्षण ये है कि वो क्षमा मांगने में देरी नहीं करते हैं। स्वाभाविक है, कर्म के उदय वसात संसार में रहते हुए, इन सब के बीच रहते हुए गलती का हो जाना स्वाभाविक है। लेकिन गलती के हो जाने पर
वो भव्य जीव जो आसन्न भव्य है, वो तुरंत क्या करता है कि भैया हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया। और जिसका संसार अधिक है वो उसके विपरीत कार्य करता है। हाँ, देखेंगे बाद, टालता है वो। क्या करता है वो? टालता है। हाँ, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं टालने में नहीं, पूत के पग पालने में दिखाई देते हैं। कहाँ दिखाई देते हैं? देखा कि नहीं? पूत के पग पालने में। वो देखो, वो बैठा है पूत, गोदी में लिए बैठे हो पूत, उसके पग को देखो। हाँ, पूत के पग पालने में दिखाई देते हैं, अर्थात पालने में समझ में आ जाता है ये पूत है के ओ। पालने में अर्थात क्या? वो पालने में तो दिखते ही दिखते हैं, पूत के पग पालने में, माता पिता की आज्ञा को, भगवान की आज्ञा का पालन करने में, टालने में नहीं। ओहो, कुछ लोग रहते हैं टालो, अरे मांग लेंगे क्षमा, आएगी ना क्षमा मारनी, अभी तो आने वाली है ना, तब मांग लेंगे क्षमा। अपन कौन भगी जा रहे हैं, और वो कौन सा है? वो भी यही है, हम भी यही है। अपन लोग तो स्थाई है, जिनको जाना था, जिनको जल्दी थी, अपन तो स्थिर हैं, अपन तो यहीं रहने वाले हैं। अपन गांधीनगर को, ये लोग कह रहे नहीं छोड़ने वाले। हाँ हो, इसलिए क्या सोचता है वो, अपन तो यही है, बाद में ले लेंगे। लेकिन जो भव्य है, निकट भव्य, वो सोचता है ओ पता नहीं कल का सुबह सूर्य दिखेगा कि नहीं। तो इसलिए क्या करो भैया, गलती हो गई, आज ही क्या करो, क्षमा मारने का इंतजार नहीं करता। वो तो उसी समय में भैया गलती हो गई हमसे, क्या करो, क्षमा कर दो, ऐसा कहता है। निश्चित है, अब किसी दूसरे को नहीं देखना, उसने नहीं मांगी क्षमा, उसने नहीं मांगी, हाँ, ये प्रवचन किसके लिए? ज्यादातर ऐसी होता है, हम भी सुनते थे ना पहले, जैसे ही क्रोध की बात चली, ओ महाराज ने कहा क्रोध करना अच्छा नहीं है, और हम वहां बैठे बैठे सोचते हैं आज बहू आई होती, सुन लेती प्रवचन महाराज के, बहुत आनंद आता। हाँ, कितने अच्छे प्रवचन दिए महाराज आपने, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी बहू है ना, सुनी नहीं है, आ जाती वो तो अच्छा होता। तो तुम्हारे को कौन दिख रहा है? वही दिखता है सीधा। तो इसलिए किसके लिए? उसने मांगी नहीं मांगी, वो मांगेगा कि नहीं, वो मांगता है कि नहीं, वो सब जाने दो। हम क्या करना है अपने को, कल आओगे कि नहीं आओगे? अच्छा, तुमको यही तो समझा रहा हूं मैं कि कल का भरोसा नहीं है। ओ हो, कल का भरोसा नहीं है, तुम कल के चक्कर में मत रहो। इसलिए धर्मस्य तुरता गति, क्या कहते हैं आचार्य महाराज, धर्मस्य तुरता गति, धर्म कार्य में गति। ओ कल कर लेंगे, वो सोचता है ना सुनील, कब करेंगे पूजा, कब करेंगे अभिषेक, कल कर लेंगे। आजकल तो क्या चलता है, अपनी तरफ से ही हम बता रहे, तुम्हारे मन में भी आता होगा, क्योंकि हम तुम एक जैसे ही हैं। क्या कहते थे, बोले आज आधे, आज तो ट्यूसडे, एक काम करेंगे अब मंडे से चालू करेंगे अपन। हाँ, क्या सोमवार से अपन, और पता चला सोमवार को ही अपने को लेट हो गई, तो अब आ गया क्या आज? बोलो ना, क्या आ गया आज? कौन सा वार है? मंगलवार आ गया। ओ अरे यार, अब मंगलवार, अब जाने तो, अब एक काम करेंगे, अब अगले सोमवार से पक्का। हाँ, और ऐसे कितने सोमवार निकल गए?
या फिर सुनो, ओ अच्छा दिन कौन सा है, महाराज बताओ अच्छा दिन कौन सा है। सारे संसार के काम करने के लिए कभी नहीं पूछे अच्छा दिन कौन सा है, और भगवान का अभिषेक करने पूछ रहा है अच्छा दिन कौन सा है बताओ। तब मोक्ष सप्तमी आ रही, अब तब से चालू करेंगे। हाँ, ओहो नहीं, आज पंचमी, आज से ही चालू करो भैया, तुम कल के चक्कर में मत रहो। धर्मस्य तुर्तागति, क्या करना तुरंत। इसलिए कल मांग लेंगे क्षमा नहीं, तुरंत मांग लो। भूल हुई, गलती हुई, समझ में आ गया भैया हमसे गलती हो गई है, क्या होगा, कैसे मांग ले क्षमा। क्षमा मांगे तो छोटे हो जाएंगे हम। हाँ नहीं, जिसने क्षमा मांगी है वो बड़ा है। क्या है, वो बड़ा है, क्योंकि क्षमा आत्मा का गुण है, और जिसने क्षमा मांगी है उसने अपने आत्मिक गुण को बढ़ाया है। इसलिए आत्मिक गुण का विकास करने वाला ही बड़ा होता है विकास भी है। कौन है बड़ा, हो जिसने गुणों को बढ़ाया है वही बड़ा है। तो इसलिए उस लक्ष्मण को समझ में आ गया, और तुरंत कहा उसने, हे माम, लड़कपने में के कारण मैंने जो खोटी चेष्टा की है उसे आप क्षमा करने के योग्य हैं। बालकों के विपरीत कार्य अथवा विरुद्ध वचनों से, क्या बालक है वो विरुद्ध कार्य कर दे या विपरीत वचन कह दे, विरुद्ध वचन कह दे या विपरीत कार्य कर दे, तो आप जैसे महागंभीर पुरुष विकार भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। 113 नंबर क्या कह रहे हैं, किसी ने कह दिया आपके सामने अब शब्द बालक है। हाँ, बच्चे लोग बोल देते हैं तो बुरा मानते हो क्या, नहीं मानते ना। अरे नहीं जानता है, नादान है, बालक है, ऐसा करके छोड़ देते हैं अपन। तो दूसरा वो भी वैसे वचन कर रहा है तो उसको भी यही समझो क्या है, किसी ने खोटी चेष्टा की है, खोटे वचन कहे हैं, तो वो क्या है, वो उस समय बाल है। और बाल है इसलिए क्या, क्षमा करने के योग्य है। हाँ, बाल कौन है, बाल उम्र से बाल नहीं, जिसके बाल सफेद हो गए वो भी बाल हो सकता है। क्या कह रहे हैं, आ रही बात समझ, बाल कौन है, यो यत्र अनभिज्ञ सो तत्र बालः। आचार्य महाराज कहते हैं जो जिस कार्य में अनभिज्ञ है, नहीं जानता है, अच्छी तरह नहीं समझता है, वह उस कार्य के लिए बाल ही है, चाहे उम्र कोई भी हो। तो अब उसने खोटी चेष्टा की है, उसने विरुद्ध वचन बोले हैं, तो बेचारे को पता नहीं है क्या बोलना चाहिए, इसलिए उसने ऐसा कह दिया है। तो कह दिया तो तुम्हारे लिए क्या है, वो क्षमा के योग्य हैं। महागंभीर पुरुष विकार भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। किसी के अपशब्दों से, किसी के विरुद्ध कार्य करने पर भी क्या सोचते हैं, ओ जाने दो, समझ जाएगा। जैसे अपने घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और बच्चे उस समय में खोटी चेष्टा करते हैं, तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा देते हैं, उठा देते कि नहीं माँ बोलो, हाँ, तो फिर तुम उनको वापस मारते हो क्या, हाँ मारते हो नहीं, क्यों, नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए वो मारा है। बालक है, छोटा सा है, नादान है, इसलिए क्या है, चल ए बेटा ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, समझा के मना कर देते हैं। तो ऐसे ही किसी ने, अब वही कार्य किसी दूसरे व्यक्ति ने कर दिया, बड़े तुम्हारे समान, मान लो तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया है, तब
अब क्या करोगे, क्षमा करोगे कि नहीं? अब मुश्किल काम है, क्योंकि अब हमको क्या दिख रहा है वो। तो वैसे मत देखो उसको, उम्र में बड़ा हो सकता है, क्या दिखने में बड़ा हो सकता है, लेकिन उसने कार्य ऐसे खोटे किए ना, ये लड़कपने का कार्य है, बचपने का कार्य है, वो भी बाल है, क्षमा के योग्य है। हो, इसलिए महान गंभीर पुरुष होते हैं वो उसके उस खोटी चेष्टाओं से, उसके विरुद्ध कार्य से, विपरीत वचनों से, विपरीत कार्य से भी क्या है, विकार को प्राप्त नहीं होते हैं, क्षोभ को प्राप्त नहीं होते हैं। वो उसको बाल ही देखते हैं। क्या मोक्ष मार्ग में चला, विपरीत चेष्टा की, खोटे कार्य किए, बेचारा बाल है। हाँ, बाल है। कौन सा चलने आता है, पहली पहली बार तो चल रहा है, चलते चलते गिर गया तो घुटने, हाँ घुटने घुटने चल रहा है, खड़े होके भी चल रहा है, प्रयास कर रहा है, तो फिर क्या करने का। इसलिए ये रहस्य भरे हुए हैं इस छोटे छोटे से वचनों में, उनके वाक्य में, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी के इन वचनों में नीतियां भरी है, संसार की, लोक व्यवहार की विशिष्ट नीतियां हैं। ये आचार्य महाराज कह रहे हैं, बालकों के विपरीत कार्य अथवा विरुद्ध वचनों से आप जैसे महागंभीर पुरुष विकार भाव को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए आपकी गंभीरता इसी में है, आपका बड़प्पन इसी में है कि आप उस दूसरे व्यक्ति की गलती को क्षमा कर देते हैं। हाँ, उसने खोटी चेष्टा की, लड़कपन में की, तो आपका तो बड़प्पन है ना, उसका लड़कपन है तो आपका भी। यदि आपने भी फिर ऐसी विपरीत चेष्टा की तो समझ लेना, तो आपको यदि बड़प्पन प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्षमा धारण करनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा जो क्षमा करता है वो बड़ा है, जो क्षमा मांगता है वो बड़ा है। बड़प्पन इसी में है कि दूसरे की गलती हो जाने पर उसको क्षमा प्रदान कर देना। साइकिल चलाई कि नहीं, किसको किसको आता है साइकिल चलाने, कभी चलाई, किसने किसने चलाई है, कभी चलाई, गिरे कि नहीं गिरे गंगवाल जी, हाँ गिरे ना, फिर ठोका कि नहीं कभी किसी को साइकिल में, चलाते चलाते, ऐसे अलग से नहीं ठोका बोल रहे। हाँ, तो बात समझना, गिरता है कि नहीं गिरता, गिरता है। तो ऐसे ही कोई गिरता भी हो तो, लेकिन वो फिर उठ कर के बाद में फिर चलने लगता है, नहीं जानता है प्रारंभ में तो कैसे कैसे चलाता है, लेकिन धीरे धीरे वही इतना महारथ को प्राप्त हो जाता है साइकिल चलाने में, फिर ऐसे करता है, ऐसे। हाँ, हो कैसे चल रही है, वो पकड़ के भी नहीं चलती थी, अब हाथ छोड़ करके चल रही कि नहीं। और गिरा उसी समय में तुमने बोला ए चलो हटो, तुमसे साइकिल नहीं बनेगी, तुम हट जाओ, गिर गए तुम, चलो अलग हो जाओ। अब वो कब बेचारा हाथ छोड़ के चला पाएगा बताओ, तुमने तो चलाने नहीं दी उसको साइकिल आगे। तो कोई गिर भी गया हो, खोटी चेष्टा भी कर ली हो, तो क्षमा करने के योग्य है। इसलिए धीरा वीर गंभीर कौन है, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते। ये गंभीर पुरुष क्या होते हैं, विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। हमारे जैसे छोटे मोटे आदमी रहे तो क्या अपने को लगे अरे
ये कैसे हो, ये क्या है। लेकिन जो महान है, जो बड़ा है, जो श्रेष्ठ है, वो जानता है संसार बड़ा विचित्र है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं संसार में पाई जाती है, कर्मों के उदय भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो ऐसे विपरीत कार्य हो जाने पर भी वो गंभीर पुरुष, ठीक है बेटा, अब आगे से नहीं करना, ध्यान रखना, ऐसी उनकी गंभीरता रहती है। तो ऐसे ही उस लक्ष्मण, देखो उसकी विशेषता कि उसने तुरंत क्या किया, हो कल कह रहा था हे शत्रुतम, और आज कह रहा है हे माम, तुरंत ही बदल गए कि नहीं भाव। ऐसे इसलिए तदनंतर हर्ष और संभ्रम से सहित राजा शत्रुदम ने भी हाथी की सूंड के समान लंबी तथा सुपुष्ट भुजाओं से लक्ष्मण का आलिंगन किया। ओ ये कर दिया क्षमा, देखो, हाँ, उसको स्वीकार कर लेना ही क्या है, क्षमा प्रदान करना है। और उसने क्या किया, देखो, हर्ष से, नहीं तो ओ चलो करना ही पड़े अब तो क्षमा, कोई उपाय नहीं है दूसरा, नहीं, हर्ष से, संभ्रम से सहित होकर के उस राजा शत्रुघ्न ने हाथी की सूंड के समान अपनी लंबी दोनों भुजाओं के द्वारा सुपुष्ट भुजाओं से लक्ष्मण का आलिंगन किया और कहा कि हे भद्र, आपको पता नहीं क्या हो रहा है, हमको दिखता है, हम पढ़ते हैं तो पता है, हाँ, ये पुराण ग्रंथ का वाचन करते हैं ना, तो हमको चित्र दिखता है, चित्र, इसलिए हम कहने लगते हैं। कोई कहे महाराज इतने दिन में तो पूरा पद्म पुराण पढ़ देते हम, हाँ पढ़ जाते, तुम फास्ट वाले हो, हमारा क्या है, हमारी चाल धीरे है थोड़ी, हम आराम आराम से चलते हैं, हमसे जल्दी जल्दी जल्दबाजी में कोई काम नहीं होता है, शुरू से नहीं होता, बचपन से ही नहीं होता है, हमने जल्दी जल्दी में किया ही नहीं कभी कोई काम, आराम आराम वाले। सुनो, हे भद्र, जिस मैंने भयंकर युद्ध में मदस्रावी कुपित हाथियों को क्षण भर में जीता था, वह मैं आज तुम्हारे द्वारा जीता गया। क्या? मैंने मदस्रावी ऐसे कुपित हाथियों को जीता है क्षण भर में, हाँ, और ऐसे मेरे को किसने, तुमने क्षण मात्र में तुमने मुझे जीत लिया है। जिसने गोल काली चट्टानों वाले पर्वत के समान कांति के धारक बड़े बड़े जंगली हाथियों को मद रहित किया था, वह मैं आज मानो अन्य ही हो गया हूं। ओ सबके दिन एक से, और सब दिन एक से गंगवाल जी नहीं होते। जो कभी जीता जाता था वही कभी हार जाता है, जो कभी हार जाता था वही जीत को प्राप्त होता है। तो शत्रुदम कह रहा है, हो मेरा तो नाम ही शत्रुदम था, मैं तो शत्रुओं का दमन करने वाला हूं, हाथियों को भी जीत लेता था, योद्धाओं की क्या बात है, हाँ, हाथियों को, और वो भी कैसे, जंगली और काली काली चट्टान के समान, ऐसे विशाल काय उन हस्तियों को जीतने वाले, मद से युक्त ऐसे हाथियों को जीतने वाले मुझे तुमने आज जीत लिया है। धन्य तुम्हारी अनुद्धतता और धन्य तुम्हारी अद्भुत विनय हो। क्या कह रहे हैं, दोनों चीजें कह दी उन्होंने। धन्य तुम्हारी अनुद्धता, उद्धता, उद्धत होते हैं, उद्दंडता होती है ना, उद्दंडता का ही रूप है उद्धता। क्या?
तो उस उद्धता से रहित यानी अनुद्धता, तुरंत विनयमान हो गए ना, हे माम हमारी बाल लड़कपने की चेष्टाओं को क्या करें, क्षमा करें कह रहे, तो तुरंत इसलिए कह रहे धन्य तुम्हारी अनुद्धता और धन्य तुम्हारी अद्भुत विनय। अहो शोभनीक, क्या क्या इतना सुंदर संबोधन है, क्या कह रहे, अहो शोभनीक तुम्हारे गुण तुम्हारे अनुपम अनुरूप ही है। क्या है, तुम्हारे गुण तुम्हारे अनुरूप ही है। ओहो क्या, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, कितना सुंदर शब्द का है, तुमको अभी ध्यान आ जाएगा। नाके नाको कसा सौख्यम, नाके नाको कसामिव। देवों को सुख कैसा है, बताओ देवों को सुख कैसा है? हाँ गंगवाल जी, देवों को सुख कैसा है? ओ महेन भैया, देवों को सुख कैसा है? किसके समान? देवों का सुख किसके समान है? हाँ अरे तुम्हारे पास सुख है कि नहीं है? सुख है? बोलो, तुम लोग ऐसे बैठे हो जैसे पूछो मत। हाँ सुन रहे कि नहीं? ओ टाइम हो गया हमारा तो। अरे जल्दी से अब बात पूरी कर रहे हैं अपन, चलो चलने का अपने को। हाँ देवों का सुख कैसा है, उसको उपमा नहीं दी जा सकती है। देवों का सुख देवों की जैसा है, इसलिए कह रहे हैं हे लक्ष्मण तुम्हारे गुण तुम्हारे अनुरूप ही है। इस प्रकार सभा में बैठे राजा शत्रुधम जब लक्ष्मण के गुणों का वर्णन कर रहा था, तब लक्ष्मण ओ देखो चेष्टा देखो उसकी, लज्जा के कारण ऐसे हो गए मानो क्षण भर के लिए कहीं चले ही गए हो। हाँ ये वही लक्ष्मण है जो कह रहे थे पहले, हे मैं भरत का, हाँ और मेरे गुण, मैं महापंडित हूं। और देखो हाँ समय समय में चेष्टाएं बदल जाती है। अब देखो उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं तो क्या, तो ऐसे हो गए जैसे कहीं चले गए हो, अर्थात अपनी प्रशंसा सुन करके वो अहंकार को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये उनकी चेष्टा देखो, नम्र होकर के, सहज होकर के सुन रहे हैं ना। इतनी प्रशंसा कर रहा है तो सुन रहे हैं। कोई अपनी प्रशंसा करे तो, अब प्रशंसा की बात कल करेंगे, नहीं तो हम करें तो बहुत लेट हो जाएगी। हाँ कोई अपनी प्रशंसा करे तो बहुत आनंद आता है विकास में, सबसे बड़ा आनंद है। हाँ हो गंगवाल जी, पेट भोजन करने बैठे हैं तो भोजन करने के लिए तो पेट भर जाए तो एक बार कह देता है नहीं 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 चाहिए, मना कर देगा। लेकिन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कभी व्यक्ति ओहो पेट तो भर जाता है, लेकिन ये प्रशंसा सुनते सुनते कान कभी नहीं भरते हैं। दूसरे की सुनना बड़ा कठिन है, अपनी तो तुम पूरी रात भर भी सुनाओगे तो हम नींद नहीं आएगी, पता है हमारे को। हाँ क्या दूसरे की सुनाए तो अभी तुम उठ उठ के भाग जाओगे, सही कह रहा हूं। और तुम्हारे बारे में बोलने लगे तो तुम्हारी ताकत नहीं है। अब हम जब तक नहीं चुप हो जाएंगे तब तक तुम जाओगे नहीं, इसकी गारंटी है। हाँ क्या ओ ये है। लेकिन ये श्रेष्ठ महान लोग हैं जो अपनी प्रशंसा सुन के कैसे हो जाते हैं, विनम्र हो गए। ऐसे हो गए लक्ष्मण लज्जा के कारण नतमस्तक हो गए समझ लो, और क्षण मात्र में ऐसे हो गए कि जैसे क्षण भर के लिए कहीं चले गए हों। अर्थात अनुपस्थित से, जैसे तुम कुछ बैठे हो ना अनमने से, पता ही नहीं कहाँ हो, यहाँ हो कि कहीं और हो, कहीं चले गए तुम, क्षण मात्र के लिए चले जाते हो ना तुम, ऐसे ही गायब हो जाते हो। हाँ ऐसे वो गायब हो गए लक्ष्मण। अब कल क्या होगा आगे अपन कल देखेंगे, है ना। आज तो इतना ही। आज
आज क्या करना है अपने को? कल तो क्या किया था? क्षमा की थी। आज क्या करना है? आज अपने को क्षमा मांग लेना है। क्योंकि अपने को क्या करना है? अपने गुण को बढ़ाना है ना। तो क्षमा मांगने में कल मांगोगी कि परसों? हाँ, आज ही मांग लोगे? अरे कल के लिए तो कुछ छोड़ोगे कि नहीं? अच्छा, कल आओगे कि नहीं आओगे? ओहो, हाँ, तो ऐसे ही समझ लेना। कल के लिए मत छोड़ना, आज ही क्या मांग लेना? क्षमा मांग लेना। कल का भरोसा है ना पल का भरोसा। इसलिए धर्मस्य तुरता गति। बोलो जोर से। नहीं बोली अम्मा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारे लाने, तो बोली क्यों नहीं? धर्मस्य तुरता गति। धर्म के लिए शीघ्र गति करो, शीघ्र गति करो। हमारा समय हो गया है। चलो, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, जिनवाणी माता की जय।